सो गाइस, आज इस वीडियो में हम ये ऑसम नेटफ्लिक्स क्लोन वेबसाइट बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ये प्रोजेक्ट अब तक की आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी का सबसे ऑसम प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है। और ये जो आप इमेजेस और टेक्स्ट देख रहे हैं, ये सारा डेटा हम API से फैच करेंगे। तो अगर आपको API से डेटा फैच करने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इस वेबसाइट को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। और इस वीडियो के एंड में आपको एक टास्क भी मिलेगा जिससे कि आप अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं VS कोड पे और ये ऑसम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमेशा की तरह एक नया फोल्डर बना लेते हैं। उसमें हम नेम देंगे नेटफ्लिक्स क्लोन वेबसाइट और उसके अंदर ये जो हमारी दो फाइल्स हैं वो डाल देंगे, क्योंकि वो लोगों की इमेजेस हैं। अब VS कोड में खोल के हमें यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ तीनों फाइल्स क्रिएट करने के बाद अब यहाँ HTML हम बॉयलरप्लेट डालेंगे और टाइटल दे देंगे इसे नेटफ्लिक्स क्लोन। और फिर उसके बाद हम अपनी CSS लिंक कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ बॉडी के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट लिंक कर लेंगे और फिर कर लेंगे इसे ओपन विद लाइव सर्वर। तो वो वेबसाइट देखते हैं जो हम बनाने वाले हैं, मतलब जो कि मैं बना चुका हूँ। तो ये है वो वेबसाइट, इसे मैंने गिटहब पे होस्ट कर दिया है, इस वजह से हम वहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी डेटा और इमेजेस है ये API से आ रहा है। तो ज़रूरत है हमें सबसे पहले तो API की। तो अब मैं नया यहाँ पे टैब खोल लेता हूँ और नए टैब में मैं डालूंगा TMBD API। तो आप भी TMBD API डाल लीजिए और ये वेबसाइट आ जाएगी, इसे खोल लीजिए। तो यहाँ पे मैं लॉग इन हूँ, तो यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे इसमें साइन अप करते हैं और पूरा इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ से मैंने लॉग आउट कर लिया है। तो देखिए, आप जब इसमें एंटर करेंगे कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी आपकी, और यहाँ पे जो ऊपर जॉइन TMBD है वहाँ पे क्लिक करके हम इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे जॉइन TMBD पे और ये जो डिटेल्स आ रही हैं इसे सबको हम भर लेंगे। तो मैं जल्दी से भर देता हूँ और फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे साइन अप करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन आ गई है और ये आपसे कह रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये आपके जीमेल पे एक मैसेज भेजेगा, तो उसकी लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे अपनी पासवर्ड और यूज़र नेम डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अकाउंट वेरीफाई करके लॉग इन कर लेता हूँ। तो लॉग इन करने के बाद ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो लिखा आएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइड में क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और ये नीचे API लिखा है ना, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो API लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है, यहीं पे क्लिक कीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इफ़ यू वांट टू क्रिएट API क्लिक हेयर, तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके डेवलपर चूज़ करना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करके ये आपको ये फॉर्म मिल जाएगा एक। तो यहाँ पे हम वेबसाइट चूज़ करते हैं, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे और एप्लीकेशन का URL कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे YouTube का URL डाल दूंगा ना, तब भी ये चल जाएगा। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी गिटहब प्रोजेक्ट का यहाँ पे URL डाल दें। और ये जो जितनी डिटेल्स है आपको एक एक करके सब फिल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जेन्युइन डिटेल्स फिल करनी है, आप गलत डिटेल्स भी डाल सकते हैं। वैसे मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा, आप कुछ भी डिटेल्स डालिए, आपकी मर्जी है वैसे। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो नाम पूछ रहा है और नंबर डाल दें, वो नहीं कर सकते आप। आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है और जो डिटेल्स डालनी है वो डाल दीजिए और सबमिट कर दिए। तो जब वो आप डिटेल्स सारी फिल कर देंगे उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो कुछ आपका इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और आपको अपनी API की मिल जाएगी। आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए, बस आपको मतलब है तो अपनी API की से। और हाँ, ऑफकोर्स ये मेरी जो पुरानी वाली जो ID थी TMBD की, वही मैंने खोल रखी है, क्योंकि मैं वापस से वो डिटेल्स नहीं भरने वाला था, क्योंकि मैंने इस वाली ID में ओरिजिनल भर रखी है और मैं वापस से उसमें अगर भरता तो ओरिजिनल तो भर नहीं सकता था, फेक भरनी पड़ती। तो ओके, तो यहाँ पे आपको API की आई होप मिल गई होगी। और फिर इस API को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे अपने VS कोड में आके जावास्क्रिप्ट में हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम API की डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट का यूज़ करके, जैसे हम नाम देंगे API की, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे सब, और इसके अंदर हम अपनी API की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी API की आ गई है। अब हम देखते हैं कि इस API का यूज़ करके हम डेटा कैसे फैच कर सकते हैं। तो API से डेटा फैच करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ लगाना होगा असिंक फंक्शन, और इस फंक्शन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस आपको आगे वो असिंक लिखना होता है जिससे वो असिंक फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ हम नाम देंगे फैच डेटा, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे और ये इसको नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स, और फिर लिखेंगे अवेट और फैच।
फैच पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिंक डालते हैं जिस लिंक से या वेबसाइट से जिसमें हमें डेटा चाहिए होता है। तो ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक txt फाइल मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके आपको ये सभी लिंक्स मिल जाएंगी tmbd की। तो इन सभी लिंक्स को कॉपी करके मैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में ऐड कर लेता हूँ। अब मैं एक एक करके इन सभी लिंक्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जो पहली लिंक है बेस URL की, वो तो हमारी बेसिक लिंक है, मतलब जिसका यूज़ करके हम सारा डेटा, सारा मूवीज़ का डेटा फैच करेंगे। उसके बाद ये जो इमेज URL की लिंक है ना, ये सिर्फ मूवीज़ के पोस्टर्स के लिए है, सिर्फ मूवीज़ के पोस्टर्स की इमेजेस हमें इस लिंक के थ्रू मिलेगी। और ये जो रिक्वेस्ट के अंदर ये जो सारी एरेज है, तो ये देखिए जो डिफरेंट हमारी रोज है, जैसे ट्रेंडिंग की, टॉप रेटेड, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स, तो आप रिक्वेस्ट में देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पहले में डिस्कवर, फिर ट्रेंडिंग, फिर टॉप रेटेड। तो बेसिकली हर रो के लिए हमें अलग लिंक चाहिए, तो हर अलग लिंक से हर रो अलग आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जितनी रोज है हमारी उतनी ही लिंक हैं, पर जो उसकी आगे जो लिंक लगेगी ना, वो बेस URL वो सेम होगा सबका। पर मैं सबसे पहले एक console.log लगाता हूँ और उसके अंदर आपको लिंक बना के दिखाता हूँ कि कैसे हमारी लिंक दिखेगी, जो जिससे कि हमें सारा डेटा मिलेगा। तो यहाँ console.log के अंदर मैं स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करके पहला वेरिएबल तो बनाऊंगा बेस URL का, और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें मैं ये जो रिक्वेस्ट एरे है इसका 0 इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट डाल दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट और ब्रैकेट में 0। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो कंसोल में ये देखिए, ये आपकी लिंक पूरी बन गई है, और जो इसका स्टार्टिंग का ऊपर वाला पार्ट है ना, वो तो है बेस URL का, और जो बाद वाला पार्ट है वो हमारे रिक्वेस्ट एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका है, आपको देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसे पूरा कॉपी करके फैच के अंदर डाल देंगे। तो बेसिकली ये हमारी लिंक फैच के अंदर चली गई। अब यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा नाम से, जो कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर यहाँ पे मैं console.log डेटा करके आपको दिखाता हूँ। तो जेसन फॉर्मेट से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसे रन कर देते हैं फैच डेटा फंक्शन को। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें हमारी मूवीज़ का डेटा मिल गया है। इसके अंदर देखिए रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स के अंदर हमारे 20 मूवीज़ आ रही हैं। तो मैं खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, पहली मूवी ऑल ऑफ अस आर डेड, और ये दूसरी मूवी वाइकिंग्स की आ रही है, जो कि हमारी वेबसाइट में थी। तो अब आई थिंक समझ गए होंगे आप कि कैसे हम डेटा फैच करते हैं API से। तो यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, और इस वेरिएबल का मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इस वेरिएबल के अंदर बना देता हूँ मेन डेटा, और इस वेरिएबल के अंदर मैं डेटा डॉट रिजल्ट्स लिख दूंगा, जिससे कि जो रिजल्ट्स वाला पार्ट है ना, जिसमें मूवीज़ आ रही है, सिर्फ वही हमें शो होगा। तो यहाँ मेन डेटा डालने पे तो ये देखिए, अब कंसोल में हमें सीधे की सीधे 20 मूवीज़ मिल रही हैं, और कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ये 20 मूवीज़ और उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो सब मिल रही है। तो आई थिंक अब आपको API फैच करना आ गया होगा। तो अब जब हमने API फैच कर ली है, तो अब यहाँ पे हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बैनर बनाएंगे। तो नेवर हम बाद में बना लेंगे। सबसे पहले जो बैनर जिस पे वो स्क्विड गेम्स का पोस्टर था और डिटेल्स थी, हम उसे बनाएंगे। तो यहाँ बॉडी के अंदर सबसे पहले तो मैं कमेंट कर देता हूँ बैनर, ताकि हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखे। अब यहाँ पे हम एक हेडर टैग लगाएंगे जिसको कि हम ID देंगे बैनर। इसके अंदर हम एक डिव लगाएंगे जिसकी क्लास होगी बैनर कंटेंट, और इसके अंदर सबसे पहले तो बैनर का टाइटल आएगा। तो हम H1 टैग लगा के इसे ID दे देते हैं बैनर टाइटल, और इसके बाद हमारे 2 बटन आएंगे। तो यहाँ मैं डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दूंगा बैनर बटन्स, और इसके अंदर 2 बटन बनाऊंगा जिनको मैं क्लास दे दूंगा बैनर बटन। यहाँ पे S नहीं होगा, सिर्फ बैनर बटन क्लास दूंगा। और इन 2 बटन में से एक का नाम तो प्ले होगा और दूसरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं माई लिस्ट रख देता हूँ। तो पहले का नाम प्ले, दूसरे का नाम माई लिस्ट, और इसके बाद हमें एक H1 टैग लगाना है जिसको हम ID देंगे बैनर डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि हमारा मूवी का डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये बैनर कंटेंट के अंदर हमने अपना टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और 2 बटन डाल दिए हैं। तो ये हमारे बैनर का जो HTML है यानी स्केलेटन है वो पूरी तरह रेडी हो गया है। अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इस बैनर के अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे, यानी जो डेटा है वो डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा फैच करेंगे हमारे बैनर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैचिंग डेटा फॉर बैनर, और फिर यहाँ असिंक फंक्शन लगा के हम यहाँ नेम देंगे फैच बैनर डेटा, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट का यूज़ करके, और इस वेरिएबल को नेम देंगे बैनर रेस्पॉन्स, और इसके अंदर हम वही लिखेंगे अवेट और उसके बाद फैच, और उसके अंदर जो हमने पहले लिंक डाली थी वही लिंक डालनी है स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करके। तो पहले तो हम वेरिएबल इसमें लिखेंगे बेस URL,
और जो दूसरा इसमें हम वेरिएबल लिखेंगे वो होगा हमारा रिक्वेस्ट ब्रैकेट में 0, क्योंकि बैनर में हम सिर्फ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का डेटा शो करना चाहते हैं। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे बैनर डेटा और इसके अंदर वही अवेट बैनर रेस्पॉन्स डॉट जेसन लिख देंगे। अब एक वेरिएबल बनाएंगे बैनर्स नाम का। बैनर्स इसलिए नाम दिया क्योंकि बैनर आईडी हमने पहले ही एक वेरिएबल एलिमेंट को दे दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैनर डेटा डॉट रिजल्ट्स, जिससे जो सिर्फ मूवीज़ के नेम हमें मिले। अब कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैनर्स, और यहाँ पे अब हम फंक्शन को रन कर लेते हैं फैच बैनर डेटा और सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए हमें ये हमारी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की जितनी भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ हैं उन सब का डेटा कंसोल में हमें मिल रहा है। तो इसी को अब हमें बैनर के अंदर डालना है। तो वो अब हम कैसे डालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा सिलेक्ट नाम का। इस सिलेक्ट के अंदर हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करेंगे और मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करके एक ऐसा कोड लिखेंगे जो कि हमें जो हमारी मूवीज़ मिल रही हैं 20, तो यहाँ पे ये 0 से 20 के बीच रैंडम नंबर रिटर्न करेगा, और जो भी वो रैंडम नंबर रिटर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग उन 20 मूवीज़ में से एक मूवी चूज़ होगी और फिर उस मूवी की सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने बैनर में शो कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर ब्रैकेट लगा के मैथ डॉट रैंडम इनटू बैनर्स डॉट लेंथ, यानी कि बैनर्स डॉट लेंथ 20 है तो 0 से 20 के बीच हमें नंबर रिटर्न होंगे। और ये जो हमने पूरा कोड लिखा है ना, तो इसके यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में हम लगा देंगे ब्रैकेट्स और यहाँ लिख देंगे बैनर्स। तो जो बैनर्स वाली हमें एरे रिटर्न हो रही है ना, तो उसके अंदर ये 0 से 20 के बीच नंबर देगा और उसके अकॉर्डिंग मूवी चूज़ होगी। तो यहाँ देखिए सेव करके यहाँ पे मूवी एक सिलेक्ट हो गई है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो दूसरी मूवी सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर हम ऐसे ही रिफ्रेश करते जाएंगे तो बार बार मूवी चेंज होती जाएगी। तो अब क्या करेंगे, तो हमें सिलेक्ट ये मूवी मिल रही है, तो अब हम लिखेंगे बैनर्स, नहीं रुकिए, यहाँ पे हमें बैनर के अंदर डालना है ना, तो पहले तो हमें बैनर जो हमारा HTML एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ID के थ्रू हम इसे ग्रैब कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। यहाँ पे ये URL को नीचे करके अब हम वेरिएबल बनाएंगे बैनर नाम का, जिसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID बैनर। तो यहाँ हमारा बैनर ग्रैब कर लिया है हमने। अब यहाँ हम लिखेंगे बैनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू, यहाँ पे URL डालेंगे हम। तो स्ट्रिंग लिटरल्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो URL की लिंक है ना, तो वो ऐसी ही लिंक होगी जो फैच के अंदर है, बस यहाँ बेस URL की जगह हमें इमेज URL डालना होगा। तो स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करके हम लिखेंगे URL, फिर यहाँ पे वेरिएबल डाल देंगे हम इमेज URL। उसके बाद जो हमारी मूवी है जो कि सिलेक्ट वेरिएबल के अंदर है, तो उसमें के अंदर जो पोस्टर है उसके एलिमेंट का क्या नाम है हमें वो देखना होगा। तो यहाँ हम सिलेक्ट डॉट लिख लेते हैं अभी, और सिलेक्ट डॉट लिखने के बाद हम अभी देखेंगे कि जो मूवी है, तो ये देखिए ये एक तो बैकड्रॉप पाथ है और एक पोस्टर पाथ है। तो ये जो बैकड्रॉप पाथ है वो हम बैनर के अंदर डालेंगे क्योंकि वो वर्टिकल पोस्टर है जो पोस्टर पाथ है। तो यहाँ बैकड्रॉप पाथ लिख देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल पोस्टर है। तो यहाँ पे बैकड्रॉप पाथ लिखने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पोस्टर आ गया है, पर अभी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो अभी और चीज़ें डाल देते हैं, फिर हम उसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ अभी हम लिख देंगे बैनर टाइटल और बैनर डिस्क्रिप्शन और ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एक वेरिएबल बना देते हैं पहले, तो बैनर टाइटल, और उसे डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाई ID की मदद से यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे। ID यहाँ पे डाल देंगे बैनर टाइटल, और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे बैनर डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और अंदर डाल देंगे ब्रैकेट्स के बैनर डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू हमने जो डिस्क्रिप्शन वाला हमारा पार्ट है वो भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम शो करते हैं जो मूवी हमारी सिलेक्ट हुई है उसका। तो यहाँ हम लिखेंगे बैनर टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू सिलेक्ट डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बैनर डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू सिलेक्ट डॉट, देखते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन का नाम। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का नाम है ओवरव्यू। तो सिलेक्ट डॉट ओवरव्यू अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए गाइस, हमें यहाँ पे हमारा सारा डेटा, डिस्क्रिप्शन, नेम और पीछे बैकग्राउंड सब मिल रहा है। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी इसे स्टाइलिंग की ज़रूरत है, बट हमें जो डेटा है हमारा सब मिल रहा है, और हम बैनर एलिमेंट के अंदर वो सब डिस्प्ले भी हो रहा है। तो CSS गाइस हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन बैनर डिव है उससे हम स्टाइल करेंगे, उसका बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर, उसका कलर हम कर देंगे वाइट, और उसकी हाइट हम दे देंगे 448 पिक्सल। तो यहाँ हमारा जो बैनर का लेआउट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेट हो गया है।
अब इसके अंदर के कंटेंट को हमें स्टाइल करना है। तो पहले तो क्लास की मदद से हम यहाँ पे बैनर कंटेंट वाला जो डिव है उसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ हम अब बैनर कंटेंट जो क्लास है उसे सेट करते हैं। तो उसमें हम मार्जिन देते हैं सबसे पहले तो मार्जिन लेफ्ट हम इसका कर देंगे 30 पिक्सल। तो अब देखते हैं ये कैसा, हाँ अब ठीक लग रहा है। अब इसे थोड़ी सी ऊपर से पैडिंग देंगे। तो यहाँ पे हम इसे पैडिंग टॉप कर देते हैं 140 पिक्सल और उसके बाद इसकी हम हाइट कर देते हैं 190 पिक्सल। तो यहाँ 190, तो ये देखिए हाँ अब ये काफ़ी सही लग रहा है। अब इसके बाद ये जो इसका टाइटल है उससे हम करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे इसे फॉन्ट साइज दे देते हैं 3 रैम। इसका फॉन्ट वेट हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो फॉन्ट वेट इसका आई थिंक सही रहेगा 800। तो यस, और इसके बाद इसे फॉन्ट फैमिली देते हैं मोनोस्पेस और इसे नीचे से पैडिंग देंगे, थोड़ी सी पैडिंग बॉटम 0.3 रैम। तो अब ये टाइटल भी हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब टाइटल सेट करने के बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन स्टाइल करेंगे। तो बैनर डिस्क्रिप्शन हम विथ कर देंगे इसकी 45 रैम और इसकी जो लाइन हाइट है वो कर देंगे 1.3 रैम। और इसके बाद इसे हम ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग देंगे। तो पैडिंग टॉप हम इसकी कर देते हैं 1 रैम। तो अब ये काफ़ी ख़राब सा लग रहा है इस समय तो इसकी हम हाइट दे देते हैं 80 पिक्सल और इसके बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ हम छोटा करेंगे 0.8 रैम और इसकी मैक्स विथ और सेट कर देते हैं 360 पिक्सल ताकि ये जिससे कि ये पूरे बैनर पे नहीं आएगा। तो काफ़ी सही लग रहा है ये। बस इसे अब एक अच्छी सी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ देने की बजाय हम पूरी बॉडी को दे देते हैं। तो हम बॉडी में कर देते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एप्पल सिस्टम। तो हाँ अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको इसे रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कैसे रिफ़्रेश करने पे इसके अंदर का सारा कंटेंट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कोई और मूवी का डेटा आने पे, मूवी या वेब सीरीज़ है ये, तो उसका डेटा आने पे सब कुछ चेंज हो गया है, पोस्टर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ हम बैकग्राउंड कलर भी एक अच्छा सा दे देते हैं हमारी वेबसाइट को। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसे #111। ओके, तो शायद आपको नहीं दिख रहा हो पर देखिए इस वेबसाइट में नहीं है, पर जो हमारी मेन वेबसाइट जो हम बना रहे हैं उसमें मुझे यहाँ पे ऊपर थोड़ा मार्जिन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बॉडी में मार्जिन 0 कर देता हूँ। तो अब ठीक है ये। अब ऐसा करते हैं कि ये जो बटन्स हैं उन्हें स्टाइल करते हैं। फिर बटन स्टाइल करने के बाद हमारा जो बैनर है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, जो हम ओरिजिनल वेबसाइट है उसकी तरह दिखने लगेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हम दोनों हमारे बटन्स को बैनर बटन क्लास दी थी, तो यहाँ पे हम डॉट बैनर बटन लिख के उसे स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसका कर्सर कर देंगे पॉइंटर, उसके बाद इसका कलर #FFF कर देंगे और इसकी आउटलाइन हम कर देंगे नन। और अब हम इसे पैडिंग देंगे चारों तरफ से। तो लेफ्ट से तो हम इसे पैडिंग दे देते हैं 0.5 रैम या 2 रैम दे देते हैं। आई थिंक 2 रैम ठीक रहेगी। तो यहाँ से 2 रैम देते हैं। और रुकिए, पहले इसका बैकग्राउंड कलर तो हमें सेट करना होगा क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहा हमारा टेक्स्ट कलर वाइट होने की वजह से। तो यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर पहले तो सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका RGB ये कर देंगे 51 51 51 0.5। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब यहाँ पे हम इसका बॉर्डर भी नन कर देते हैं जिससे कि ये जो वाइट कलर का बॉर्डर आ रहा है वो चला जाए। और बॉर्डर नन करने के बाद अब जो हम इसका मार्जिन राइट कर देंगे 1 रैम और इसके बाद इसका फॉन्ट का वेट हम कर देंगे 700 और जो इसका बॉर्डर रेडियस है वो कर देंगे 0.view विथ। तो अब हम अपने बटन्स को पैडिंग देंगे। तो यहाँ से मैं पैडिंग लेफ्ट ऐसा करता हूँ, हटा देता हूँ और यहाँ सिंपली पैडिंग लिख के इसे x एक्सेस में 0.5 रैम, सॉरी y एक्सेस में 0.5 और x एक्सेस में 2 रैम पैडिंग दे देता हूँ। तो अब हमारे बटन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर यहाँ पे मुझे कुछ कमी लग रही है। तो क्या है वो कमी? तो हाँ गाइस, यहाँ पे हमें होवर करने पे इसका कलर चेंज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम जो बैनर बटन क्लास है उसमें हम लिखेंगे होवर और इसका कलर जाना चाहिए #000 और बैकग्राउंड कलर हो जाए E6 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 और यहाँ पे हम कर देंगे ट्रांजिशन हम सेट कर देते हैं ऑल 0.2 सेकेंड्स। तो ये देखिए अब कितना ऑसम लग रहा है। तो हमारी बैनर की स्टाइलिंग पूरी हो गई है, बस एक कमी है। तो मैं देखिए ओरिजिनल वेबसाइट जो है हमारी, जो हम बना रहे हैं उसको दिखाता हूँ। तो नीचे यहाँ पे एक फेड है। तो फेड हम जब रोज़ नीचे लगा लेंगे, रोज़ हम डिस्प्ले कर लेंगे, तो रोज़ डिस्प्ले करने के बाद हम वो फेड लगाएंगे जो कि हमारे बैनर और रोज़ के बीच में होगा। तो अब हम रोज़ की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें रोज़ बनाने के लिए ना
सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखिए तो ये सब रोज हैं, तो हमें पहले एक रो का एलिमेंट बनाना होगा। तो हम पहले HTML में चल के एक रो का एलिमेंट बना लेते हैं, फिर कॉपी कर करके 8 रोज बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कमेंट कर देता हूँ रो, उसके नीचे मैं एक डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा रो और आईडी दूंगा रो0, और फिर इसके अंदर हम h2 टैग लगा के लिख लेंगे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, जो कि हमारी पहली हेडिंग है पहली रो की। और उसके बाद हम यहाँ पे एक डिव लगा लेंगे जिसे हम क्लास देंगे इमेज कंटेनर, और इसको भी हम आईडी दे देंगे images0। तो ऐसे images2 images3 करके हम बाकी एलिमेंट की आईडी देती जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, तो कितनी रोज हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ है हमारी 8 रोज, तो हमें 8 रोज बनानी है। और देख सकते हैं आप हर रो में ये पहले हेडिंग है, फिर इमेज कंटेनर के अंदर सारी इमेजेस है, तो वैसे ही हमने एलिमेंट बनाया है। तो अब यहाँ पे 8 रोज बना लेते हैं इसे कॉपी कर करके। तो यहाँ कॉपी कर करके मैं यहाँ पे 8 रोज बना लेता हूँ, शायद 9 बन गई, कोई नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आईडी डालते हैं हम, तो वो यहाँ पे इसकी आईडी हमें करनी है रो1 और image1, क्योंकि हमने पहले की 0 करी थी। और यहाँ पे हम डाल देंगे ट्रेंडिंग, और इसके बाद ये जो थर्ड रो है तो यहाँ पे रो2 और image2 करनी है हमें आईडी इमेज और उसकी। और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम ट्रेंडिंग, नहीं सॉरी, यहाँ पे ट्रेंडिंग तो डाल चुके हैं, टॉप रेटेड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें करनी है एक्शन मूवीज़, और यहाँ पे हम कर देंगे रो3 और images3, और यहाँ पे image4 रो4, और यहाँ पे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जो हेडिंग लिखी है उसकी जगह पे हम कर देंगे, यहाँ पे करनी है सॉरी, कॉमेडी मूवीज़। और इसी तरह से हम नीचे हेडिंग देते जाएंगे, और रो5 images5 कर देंगे, और यहाँ पे हम हेडिंग कर देंगे हॉरर मूवीज़। और यहाँ पे अब हो जाएगा रो6 और images6, और यहाँ पे आएंगी रोमांस मूवीज़। और यहाँ पे रो7 और image7, और यहाँ पे हमारी एंड में आएगी डॉक्यूमेंट्रीज। और बाकी हमने जो लास्ट वाला रो एलिमेंट है वो डिलीट कर दिया है। तो आप सेव करके हम देखते हैं इसको कि कैसा लग रहा है ये, क्योंकि हमारी 8 रोज बन गई हैं। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे हेडिंग आ गई है, पर यहाँ हमें कलर करना होगा इसका वाइट। तो यहाँ बॉडी में मैं कलर कर देता हूँ वाइट, और ये जो मार्जिन है इसे हम यहाँ से हटा के वो स्टार के अंदर डालते हैं, बॉडी में नहीं स्टार में डाला जाएगा ये। तो ये आप सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे हमारी सारी हेडिंग्स आ गई हैं। अब इन हेडिंग्स के अंदर हमें इमेजेस डालनी होंगी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो ये जावास्क्रिप्ट में हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा जो कि सारा डेटा फैच करेगा और रो में डाल देगा। तो यहाँ मैं कमेंट कर लेता हूँ फैचिंग डेटा फॉर रोज, और यहाँ असिंक फंक्शन लगाऊंगा एपीआई फीच करने के लिए, और यहाँ डाल दूंगा फैच डेटा फंक्शन का नेम। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे रेस्पॉन्स, और उसके अंदर लिखेंगे अवेट फैच, और जो अंदर यूआरएल डालना है वो यही डाल देंगे जो हमने नीचे डाल रखा है, देखिए फैच बैनर डेटा फंक्शन में। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ उसे पेस्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे डेटा, और उसके अंदर लिखेंगे अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। उसके बाद एक मूवीज नाम का वेरिएबल बना के उसमें कर देंगे डेटा डॉट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग मूवीज कर देंगे, और अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी मूवीज़ का डेटा तो आ जाएगा, पर ये रो में कैसे जाएगा। तो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं एडिंग डेटा इन रोज, और यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट रोज, और यहाँ पे हम पैरामीटर डाल देंगे मूवीज़। ये मूवीज़ एरे हमें फैच डेटा फंक्शन देगा, और इस एरे पे हम मैप फंक्शन लगा देंगे, और यहाँ पे हम फैट एरो फंक्शन डाल के अंदर पैरामीटर करेंगे मूवी, और इस फैट एरो फंक्शन के अंदर हम अभी कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। उससे पहले हम फैच डेटा फंक्शन में ये क्रिएट रोज फंक्शन डाल देते हैं और पैरामीटर पास कर देते हैं मूवीज़। अब यहाँ वेरिएबल बनाएंगे हम इमेग नाम का, और इस इमेग वेरिएबल के अंदर हम डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर डाल देंगे image0, जिससे कि जो हमारा पहला वाला इमेज कंटेनर है वो ग्रैब हो जाएगा। तो यहाँ हम डाल देते हैं image0। तो इसके नीचे अब हम डालेंगे कॉन्स पोस्टर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, इमेज एलिमेंट। तो इसके अंदर हम क्रिएट एलिमेंट img लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा इमेज क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो पोस्टर का जो src है वो सेट कर देंगे, यानी इमेज के अंदर हम सोर्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें सेम सोर्स डाल देंगे जो हमने यहाँ डाला है,
फैच बैनर डेटा के लिए, और यहाँ से URL हटा देंगे बस, और बाकी सब हमें सेम रखना है। तो यहाँ पे हमारा अंदर इमेज की लिंक भी पड़ गई हमारे इमेज टैग के अंदर। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो इमेज टैग है हमारा, यानी जो पोस्टर हमने वेरिएबल के अंदर डाला है, इसे हम एक क्लास दे देंगे। तो यहाँ poster.classes.add हम कर देंगे इमेज। तो यहाँ पे हम इमेज क्लास दे देंगे इसे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पोस्टर है इसे हम इमेज के अंदर अपेंड चाइल्ड कर देंगे। तो image.append child पोस्टर, तो ये जो हमारी इमेज आएंगी सारी, वो इमेज कंटेनर के अंदर अपने आप अपेंड हो जाएंगी। तो अब सेव करके हम यहाँ पे देखते हैं कंसोल में जाके, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है हमें। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमें सिलेक्ट नहीं लिखना है भाई, यहाँ पे तो हमें मूवी लिखना है, क्योंकि सिलेक्ट हमारे बैनर डेटा में था हमारा वेरिएबल जिसके अंदर मूवीज थी, पर यहाँ पे तो मूवी है। तो अभी भी यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है ये, तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। तो आई थिंक ये जो हमारा इमेज है यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इमेज कंटेनर की आईडी हमने इमेज 0 दी है, ना कि इमेजेस 0। तो यहाँ इमेज 0 कर देते हैं और आप सेव करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी इमेजेस आ गई हैं। तो यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी इमेजेस आई हैं ये। तो हमें सबसे पहले तो इस इमेजेस को छोटा करना होगा। तो यहाँ पे हम जो हमने इमेज हमारा टैग है उससे हमने क्लास दी है जो कि है इमेज, उसके थ्रू यहाँ पे छोटा करेंगे। तो यहाँ हम इनकी विड्थ कर देते हैं 100% और मैक्स हाइट इनकी कर देते हैं, यहाँ हाइट करनी है मैक्स, तो 100 पिक्सल इनकी मैक्स हाइट कर देते हैं। तो आप सेव करके देखते हैं, तो अरे ये तो बड़ी ही बेकार सी हो गई है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट हम कर देते हैं कंटेन, और अब देखते हैं। तो हाँ गाइस, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है अब ये इमेजेस। अब बस इन्हें डिस्प्ले फ्लैक्स करके हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं। तो हम इमेज कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे। तो यहाँ मैं डॉट इमेज कंटेनर लिखता हूँ और उसके अंदर डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स। तो आप सेव करते हैं, तो ये देखिए कितनी ऑसम लग रही है। यहाँ पे हमने इनकी जो डिस्प्ले है वो कर दी है फ्लैक्स, और ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गई है। अब मैं यहाँ इमेजेस में मार्जिन राइट कर देता हूँ 10 पिक्सल, ताकि ये जो इमेजेस हैं इनके बीच में ये गैप आ जाए। और अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, हम जो रोज़ हैं उन्हें थोड़ा ऊपर और लेफ्ट से मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे डॉट रो हम करेंगे और मार्जिन इसका लेफ्ट हम कर देते हैं 20 पिक्सल, और मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 5 पिक्सल। तो आप सेव करके देखते हैं इसे। तो हाँ, यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। अब देखते हैं हम और इसमें क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें हॉवर स्टाइलिंग डालनी चाहिए इमेज के ऊपर। और यहाँ पे हम जो हमारी सारी इमेज है उन्हें एसेस भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो पहले होवर डाल देते हैं इमेज पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म स्केल 1.08, और यहाँ पे जो इमेज है हमारी उसके अंदर हम डाल देंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 450 ms। तो आप सेव करते हैं, और ये देखिए कितना सही लग रहा है। ये होवर करने पे इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है इमेजेस का, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और अब हम देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे सारी इमेजेस हैं हम उन्हें नहीं देख पा रहे, तो यहाँ में हमें कुछ स्क्रॉल करने का फंक्शन लगाना होगा। तो यहाँ पे इमेज कंटेनर में पहले तो मैं पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो यहाँ से थोड़ी पैडिंग मिल गई है। और अब यहाँ पे हम स्क्रॉल के लिए इसमें कुछ करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इमेज कंटेनर में जाते हैं, और इमेज कंटेनर में हम यहाँ पे ओवरफ्लो x कर देंगे स्क्रॉल, और यहाँ पे ये देखिए स्क्रॉल बार आ गया है जिसके थ्रू हम स्क्रॉल करके हमारी जो सारी इमेजेस है देख सकते हैं। और ओवरफ्लो हम y कर देंगे हिडन। और ये जो हमारा स्क्रॉल बार है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे भी हम हाइड कर देंगे। और इसे हम हाइड कैसे करेंगे, तो यहीं पे हम इसके नीचे लिख लेंगे डॉट इमेज कंटेनर, फिर ये वेब किट और स्क्रॉल बार, और इसके अंदर हम लिख देंगे विथ 0। तो ये विथ 0 क्या करेगी, ये जो स्क्रॉल बार का जो स्पेस है उसे रिमूव कर देगी। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ रिमूव स्क्रॉल बार स्पेस। तो यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार हाइड तो हो गया, पर हमें थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो दिखे, तो उसका हम बैकग्राउंड ऐसा कर देते हैं RGBA 0000.1, जिससे वो थोड़ा सा हमें दिखने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे स्क्रॉल बार्स हल्के से दिख रहे हैं, उनके बैकग्राउंड कलर ऐसा होने की वजह से, और जिसके थ्रू हम स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट सब
स्टाइलिंग हो गई है, तो देखते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो अभी अरे इसमें इमेजेस तो आई नहीं है, तो हमें सारी इमेजेस डालनी होंगी सारी रोज़ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फेच डेटा फंक्शन है इसके अंदर हम लगाएंगे फॉर लूप। लेट आई इक्वल टू कर देंगे 0 और उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे आई लेस देन 0 और उसके बाद कर देंगे आई प्लस प्लस और इसके अंदर ये जो पूरा हमारा फंक्शन है ये डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि आई पहले तो 0 होगा और वो बढ़ता जाएगा और ये जो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं मूवी, और यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर हमने 0 डाल रखा है ना, तो यहाँ 0 की जगह हम कर देते हैं आई। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक एक करके जैसे आई का नंबर चेंज होगा तो वो रिक्वेस्ट जो एरे है उसमें से लिंक हमारी आगे दूसरी चेंज होती जाएंगी। और यहाँ पे हम क्रिएट रोज में आई पैरामीटर पास कर देते हैं और यहाँ पे भी आई पैरामीटर पास करके हम यहाँ इमेज में स्ट्रिंग लिटल्स लगा के इमेज यहाँ पे भी हम आई डाल देते हैं, जिससे कि हम जो आगे के इमेज कंटेनर हैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 उन्हें सिलेक्ट कर पाएँ। तो अब सेव करके देखते हैं, तो यहाँ पे अभी हमारी रोज़ पता नहीं आई नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। यहाँ तो कुछ एरर भी नहीं आ रहा है, बस वो फंक्शन रन नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अरे तो गाइज यहाँ पे हमने आई लेस देन 0 कर दिया है, तो वो 0 कर दिया तो रन ही क्यों होगा। तो आई लेस देन हमें यहाँ 8 करना होगा क्योंकि हमारी जो रोज़ है वो हमें बनानी है 8। तो अब देखिए ये हमारी सारी रोज़ के अंदर हमारी इमेजेस आ गई हैं और काफ़ी औसम लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी रोज़, रोमांस मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, हॉरर मूवीज़, और ये कितना औसम लग रहा है। यहाँ पे हमारा बैनर है और सारी रोज़ है, ये बिल्कुल एकदम नेटफ्लिक्स जैसा लग रहा है पूरा। और ये देखिए इमेजेस के ऊपर हॉवर करके आप इन्हें मतलब बड़ा भी कर सकते हो, थोड़ा मतलब बड़ी हो जाती है जब भी आप उन पर हॉवर करते हैं, और काफ़ी औसम है ये सब। तो अब हम अपनी ओरिजिनल जो वेबसाइट है उससे हमारी जो हम साइट अभी बना रहे हैं उसे कंपेयर करें, तो बस ये जो फेड आपको दिख रहा है ये रह गया है, हमारा ऊपर नेप बार बनाना रह गया है, और वो जो हमारा कंपोनेंट है जो कि देखिए मूवीज़ पे क्लिक करके हमें एक एलिमेंट आता है जो कि उसकी डिटेल्स देता है हमेशा, तो ये एलिमेंट रह गया है। तो अभी हम सबसे पहले तो फेड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो बैनर है इसके हेडर टैग के अंदर ही हम डाल देंगे एक डिव और उसे क्लास देंगे बैनर फेड। ये हम बैनर कंटेंट के बाहर डालेंगे और ये बैनर जो फेड है इसे हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी हाइट कर देते हैं 7.4 रैम, और इसके बाद हम इसे बैकग्राउंड इमेज देंगे। तो बैकग्राउंड इमेज हम इसकी करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे 180 डिग्री, और उसके बाद कॉमा लगा के ट्रांसपेरेंट कर देंगे हम इसका, और फिर हम इसमें लिखेंगे RGBA 37 37 37 और फिर 0.61 और 0.61, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के कलर कर देंगे #111, और यहाँ पे हम सेव करके अब इसे देखेंगे। तो देखते हैं अभी कैसा लग रहा है। तो ये देखिए कितना औसम लग रहा है ये। यहाँ पे जो हमारा फेड है वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के पीछे आ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। तो गाइज अभी भी यहाँ पे एक कमी है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए जो ओरिजिनल वेबसाइट है यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स वाली रो है उसमें वर्टिकल पोस्टर्स पड़े हैं, बाकी सब में तो हॉरिजॉन्टल पोस्टर्स हैं, पर ये जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है यहाँ पे वर्टिकल पोस्टर है, लेकिन हमारे में यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल पोस्टर पड़ा है। तो वर्टिकल पोस्टर हम कैसे डालेंगे कि जो हमारा पोस्टर का SRC है वहाँ पे हमें ये बैकड्रॉप पाथ की जगह जो बैकड्रॉप पाथ है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल पोस्टर, और ये पोस्टर पाथ हमारा वर्टिकल पोस्टर है, तो हमें वहाँ पे पोस्टर पाथ करना होगा। तो देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स वाली रो में। तो आई थिंक यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ इधर। तो यहाँ पे हमें नहीं, ये तो बैनर के लिए है, यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर इफ i इज ग्रेटर देन 0, तो जब भी हो i ग्रेटर देन 0 तो जो हमारा पोस्टर में जो SRC जाए वो ये वाला जाए, यानी कि बैकड्रॉप पाथ का जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल इमेज जाए। अगर i ग्रेटर देन 0 हो, डेफिनेटली अगर i ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ट्रेंडिंग, टॉप रेटेड, और ये जो नीचे वाली रोज है तो वो क्रिएट हो रही होंगी। और जब i लेस देन 0 हो तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एल्स, और जब i लेस देन 0 हो या i इक्वल टू मतलब 0 हो तो क्या हो, तो हमारा जो पोस्टर का SRC है वो हमारा यहाँ पे मूवी डॉट हो जाए पोस्टर पाथ। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्टर और यहाँ कर देते हैं पाथ,
और यहाँ पे ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ हमने कर लिया है, तो यहाँ सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये अभी पोस्टर थोड़े छोटे आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एल्स में एक और कंडीशन डाल देते हैं कि अगर यहाँ पे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की बात हो रही हो तो पोस्टर पाथ वाला जो इमेज है वो तो डालेगी, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि पोस्टर में हम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देते हैं लार्ज इमेज। तो हम लार्ज इमेज ऐड करेंगे और यहाँ पे हम जो लार्ज इमेज है इमेज को सेट करेंगे और जो इसकी मैक्स हाइट है वो कर देंगे 250 पिक्सल। और अब देखते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने जावास्क्रिप्ट सेव नहीं करी आई थिंक, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट अगर हम सेव कर दें तो अब देखते हैं कैसा हमारा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए कितना औसम लग रहा है। यहाँ पे अब बिल्कुल हमारे सेट हो चुके हैं। ये जो हमारी रोज़ है बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी है। यहाँ पे फेड है तो यहाँ पे भी हमारा फेड आ रहा है, और यहाँ पे हमारे ये स्क्रोल्स भी है जहाँ से हम स्क्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑसम फेड, और ये स्क्रोल कर सकते हैं हम पूरी वेबसाइट की जो पोस्टर्स हैं, डिफरेंट पोस्टर्स उन्हें, और यहाँ हम स्क्रॉल कर सकते हैं जिससे कि हम जो बाकी मूवीज़ हैं उनके भी पोस्टर्स देख सकते हैं, मतलब उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब बस हमारा नैप बार रह गया है, और यहाँ पे जो डिटेल्स आती है ऐसे क्लिक करने पे बस वो रह गई हैं। तो इसको बनाने के बाद हमारी वेबसाइट हो जाएगी कंप्लीट। HTML में आगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं अबाउट। यहाँ पे हम अपना अबाउट एलिमेंट बनाएंगे और एक डिव लगाएंगे जिसको हम आईडी दे देंगे कंटेनर, और क्लास भी दे देंगे यहाँ पे कंटेनर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ऊपर से आईडी और दे देते हैं कंटेनर, आईडी नहीं दी हमने, तो यहाँ आईडी इक्वल टू कंटेनर। अब इसके अंदर हमें दो डिव बनाने हैं। पहला डिव जो होगा वो होगा मूवी पोस्टर के लिए, तो यहाँ आईडी देंगे हम मूवी पोस्टर, और इसके अंदर इमेज टैग लगा देंगे, जिस इमेज टैग को भी हम आईडी देंगे मूवी पोस्टर IMG। तो यहाँ पे आईडी हमने से दे दी है, और सोर्स हम इसका SRC जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसमें पोस्टर की लिंक डाल देंगे जो भी मूवी क्लिक होगी। अब यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, उसे क्लास देंगे डिटेल्स, और उसके अंदर पहली डिटेल पड़ेगी हमारे H2 टैग के थ्रू टाइटल, और ये टाइटल भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक डिव लगाएंगे जिसे हम क्लास दे देंगे स्मॉल डिटेल्स, और हमारी स्मॉल डिटेल्स में होगी पैराग्राफ टैग के थ्रू डेट, लैंग्वेज और रेटिंग। तो यहाँ पे हम 3 पैराग्राफ टैग लगाएंगे जो कि होगी डेट के लिए, लैंग्वेज के लिए, और एक पैराग्राफ टैग रेटिंग के लिए लगा देते हैं हम। तो यहाँ आईडी इक्वल टू रेटिंग कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं ओरिजिनल वेबसाइट में आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमने ये टाइटल बना लिया है और ये स्मॉल डिटेल्स। अब बस हमें डिस्क्रिप्शन और ये प्ले बटन ऑन लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये जो है इसी डिटेल्स डिव के अंदर, यहाँ स्मॉल डिटेल्स के बाहर पहले तो मैं H1 टैग लगा के यहाँ पे आईडी इसकी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद मैं एक बटन लगा लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं लगाऊंगा एक बटन जिसकी कि मैं आईडी कर दूंगा प्ले, और इसके अंदर मैं प्ले लिख देता हूँ। तो गाइज ओके, अब इसे सेव करके देखते हैं। तो अभी हमने डिटेल्स इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाली नहीं है, तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। देखिए बस प्ले बटन आ रहा है, और अगर मैं आपको इसको स्पेक्ट करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी कि ये देखिए ये रहा हमारा जो कंटेनर डिव है वो है, और उसके अंदर सारे वो कंपोनेंट है पर उनके अंदर डिटेल्स नहीं पड़ी हैं, टेक्स्ट नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रही है। तो वक्त आ गया है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमारा जो अबाउट एलिमेंट है उसके अंदर डेटा डालने का। तो हम यहाँ क्रिएट रोज फंक्शन के अंदर ही आ जाते हैं, और मैप ये हमने फंक्शन लगाया है, इसी के अंदर हम यहाँ कमेंट कर देंगे क्रिएटिंग अबाउट सेक्शन, और फिर इसके बाद ये जो हमारा पोस्टर है ना, पोस्टर, तो इस पर हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पोस्टर डॉट ऐड इवेंट लिसनर लिख देते हैं हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ इवेंट कर देंगे क्लिक, और एक फंक्शन लगा लेंगे। और फंक्शन लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे console.log मूवी। तो जब भी किसी भी मूवी के पोस्टर पर क्लिक होगा तो उस मूवी की सारी डिटेल्स हमें कंसोल में मिल जाएंगी। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो मैं लूसीफर वेब सीरीज पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। देखिए लूसीफर नेम लिखा हुआ है। तो जब भी हम किसी मूवी पे क्लिक करेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंसोल में मिल जाएगी, यानी कि हमें बेसिकली क्लिक करने पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मूवी की। तो अब हम इसका यूज़ करके उसकी डिटेल्स अबाउट एलिमेंट में हम पास भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे मूवी पोस्टर IMG नाम का, जो कि ग्रैब करेगा
जो हमारा मूवी पोस्टर IMG इमेज एलिमेंट था उसको। तो यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मूवी पोस्टर IMG। अब इस एलिमेंट के अंदर इसका जो SRC है हम उसमें डाल देंगे हमारे पोस्टर की लिंक। तो इसमें सेम लिंक पड़ेगी जो वर्टिकल पोस्टर है उसकी, जो कि ये रही इमेज URL मूवी डॉट पोस्टर पाथ। और ये सेव करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी पे भी, तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका यहाँ पे वर्टिकल पोस्टर आ गया है, और ये मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका आ गया, और ये जंगल सफारी ये इस पर क्लिक किया तो इसका है हमारे पास वर्टिकल पोस्टर आ गया है। अब ये थोड़े बड़े हैं तो हम इसे स्टाइल भी कर लेंगे, लेकिन अब देख लेते हैं हमें और क्या क्या चाहिए। हमें टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन, डेट, लैंग्वेज, रेटिंग, तो हमें ये 4-5 चीज़ें और चाहिए। तो पहले तो हम इन सब के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इन सभी को ग्रैब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा टाइटल, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का यूज़ करके मैं यहाँ पे टाइटल वाला जो एलिमेंट है उसे ग्रैब कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा डेट नाम का, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID यहाँ पे मैं लिख लूँगा डेट। उसके बाद इसी तरह से मैं लैंग्वेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लैंग्वेज। तो यहाँ मैंने लैंग्वेज एलिमेंट भी ग्रैब कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन और रेटिंग एलिमेंट को ग्रैब करना है। तो कॉन्स्ट रेटिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रेटिंग। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वेरिएबल बनाएंगे हम, और उसके अंदर भी लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट ग्रैब कर लिए हैं। तो अब एक एक करके सभी एलिमेंट्स में हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे अबाउट एलिमेंट का जो टाइटल है हम उसमें डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू मूवी डॉट नेम। तो यहाँ पे मूवी का नेम हम पास करेंगे। तो यहाँ सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी मूवी पे क्लिक करूँ तो ये देखिए उसका टाइटल तो आया नहीं। तो यहाँ पे गाइज इस मूवी का नेम ही नहीं है। इसका जो नेम है वो एक्चुअली ओरिजिनल नेम है, यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे और ऑपरेटर लगा के हम लिख देते हैं मूवी डॉट ओरिजिनल नेम। और एक और ऑपरेटर लगाएंगे या बीच में लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ बीच में लिख देते हैं एक्चुअली एक और नेम होता है मूवीज़ का, जो कि होता है मूवी डॉट टाइटल। तो इन तीन में से नेम, टाइटल, ओरिजिनल नेम, वो तीनों को चेक करेगी जावास्क्रिप्ट, और इन तीन में से जो भी होगा वो यहाँ पे पास कर देगी। पहली प्रायोरिटी है नेम, फिर टाइटल, फिर ओरिजिनल नेम। तो अब देखते हैं कि आया कि नहीं हमारा मूवी का जो नेम है वो। तो अगर वहाँ पे टाइटल होगा तो वो टाइटल देगी, अदरवाइज वो नेम चेक करेगी, अदरवाइज वो ओरिजिनल नेम दे देगी। तो ये देखिए यहाँ पे वो टाइटल और नेम नहीं था तो उसने ओरिजिनल नेम पास कर दिया है मूवी का। अब यहाँ पे हम देते हैं डेट। तो डेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू मूवी डॉट, देखते हैं कि डेट क्या होती है हमारे यहाँ पे, किस नेम से, आई मीन टू से। तो यहाँ पे हमारी डेट है ही नहीं, तो आई थिंक मूवीज़ में डेट नहीं होती है, जो सिर्फ नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल्स होते हैं उसमें डेट होती है। तो एक बार जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर देख लेते हैं। तो ये जंगल सफारी वाला ये मूवी थी, तो यहाँ हाँ ये देखिए यहाँ पे भी डेट नहीं है। तो आई थिंक डेट सिर्फ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की मिलती है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर डेट लिख देते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की होती है। ये रही फर्स्ट ईयर डेट, यहाँ से कॉपी करते हैं हम। तो यहाँ से फर्स्ट ईयर डेट कॉपी करके यहाँ कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर डेट होगी तो वो वहाँ पे पास हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो लैंग्वेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट अब करते हैं मूवी डॉट ओरिजिनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज का डेटा पास हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे करना है रेटिंग। तो रेटिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू मूवी डॉट, अब देखते हैं कि रेटिंग किस नाम से होती है। तो ये रही रेटिंग वोट एवरेज नाम से है। तो यहाँ पे हम वोट एवरेज कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू मूवी डॉट ओवरव्यू। तो ये तो हमें पता ही है कि मूवी डॉट ओवरव्यू नाम से होता है डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे कोई चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इमेज अभी सेट कर लेंगे, लेकिन डेटा यहाँ पे नहीं आया हमारा। तो वो देखते हैं, शायद कुछ एरर आ रहा होगा, कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो हाँ गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई है। तो गाइस अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो डेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID
डेटा लिख दिया है, तो आई थिंक यही मिस्टेक है। तो यहाँ पे डेट अगर हम कर दें और अब देखते हैं किसी मूवी पे क्लिक करके कि हमारा एलिमेंट और उसकी डिटेल्स आ रही है कि नहीं। तो एलिमेंट तो आ रहा है, तो हाँ आएगा। इस देखिए डिटेल्स भी उसकी सारी आ गई हैं, उसकी लैंग्वेज, नेम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे सब कुछ हमें मिल रहा है। तो अब हम पे यहाँ पे डिटेल्स तो हमें सब मिल रही हैं। अब वक्त आ गया है इसको स्टाइल करने का, ताकि ये अबाउट कंपोनेंट थोड़ा अच्छा दिखे हमें। तो यहाँ सबसे पहले तो कंटेनर डिव को क्लास के थ्रू यहाँ पे हम उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, और जो उसका जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस बिटवीन कर देते हैं, जिससे कि जो कंटेंट है उसका वो थोड़ा अलाइन हो जाए। तो अरे यहाँ पे हमें पहले इमेज सेट करनी होगी, इमेज ज़्यादा ही बड़ी है। तो यहाँ पे हैशटैग मूवी पोस्टर, और यहाँ पे देख लेते हैं तो मूवी पोस्टर के अंदर इमेज है, तो यहाँ स्पेस करके हम इमेज लिख देते हैं, और इसकी मैक्स हाइट हम कर देते हैं 500 पिक्सल कर देते हैं। आई थिंक इतनी ठीक रहेगी। तो हाँ यहाँ ठीक है, और देखिए टेक्स्ट भी इसका अलाइन हो गया है। अब इस टेक्स्ट को थोड़ी सी हम पैडिंग देते हैं और इसे थोड़ा सा सेट करते हैं, और कंटेनर जो है उसकी भी मैक्स हाइट हम 500 पिक्सल कर देते हैं। इतनी ठीक है आई थिंक दोनों के लिए। और अब यहाँ पे हम जो इसका जो टेक्स्ट है यानी वो डिटेल वाला पोर्शन है उसे स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग डिटेल्स, और इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग हम 10 पिक्सल देंगे टॉप से, और 20 पिक्सल देंगे एक्स एक्सेस में, मतलब वाई एक्सेस में 10 पिक्सल और एक्स में 20 पिक्सल इसे दे देंगे। तो वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लगता है हमने गलत आईडी है डिटेल। ओके यहाँ पे डिटेल क्लास है, आईडी नहीं है। तो हाँ अब यहाँ पे इसमें पैडिंग ऐड हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि पैडिंग हमने दे दी है। अब इसके बाद जो हमारा कंटेनर है उसकी विड्थ हम कर देते हैं 60%, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। और ये इसको बीच में लाने के लिए हम इसकी मार्जिन सेट करते हैं। तो मार्जिन हम एक्स और वाई एक्सेस में दे देते हैं। तो वाई एक्सेस में 20 पिक्सल और एक्स एक्सेस में ऑटो कर देते हैं। तो ये देखिए मिडल में आ गया है। अब देखते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब जो अबाउट एलिमेंट का जो टाइटल है जहाँ पे मूवी नेम आता है, तो उसका फॉन्ट साइज हम 3 रैम कर देते हैं, और फॉन्ट वेट कर देते हैं 800, और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो कर देते हैं मोनो स्पेस, जो कि हमने बैनर वाले टाइटल की करी है। तो सेव करके अगर हम देखें तो ओके इसका टाइटल बढ़िया लग रहा है। अब अबाउट एलिमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टाइल कर लेते हैं। तो उसे स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे जो उसकी आईडी है उसके थ्रू हम स्टाइल करेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देंगे 0.8 रैम, जो कि बैनर के डिस्क्रिप्शन का है। तो हाँ ये काफ़ी अच्छा है। अब इसे थोड़ा लाइन हाइट और पैडिंग दे देते हैं टॉप से। तो पैडिंग हम इसे टॉप दे देंगे 1 रैम, और लाइन हाइट हम इसकी कर देते हैं 1.3 रैम। ओके तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की भी स्टाइलिंग हो चुकी है, इतनी स्टाइलिंग ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो स्मॉल डिटेल्स वाला सेक्शन है हम उसे स्टाइल करेंगे, उसका थोड़ा अलाइनमेंट सही करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास के थ्रू तो देख लेते हैं, क्लास ही है ना, हाँ क्लास है। तो क्लास के थ्रू हम पहले तो इसमें डिस्प्ले कर देंगे फ्लैग्स, और इसकी पैडिंग कर देंगे हम 0 पिक्सल। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है। अब कोई और वेब सीरीज खोल कर देख लेते हैं। तो हाँ जिसमें डेट भी हो तो सही लग रहा है। अब बीच में हमें अब इसे एक थोड़ा जो कंटेनर है उसे थोड़ा अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जो हमारी बॉडी है उससे। तो बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा अलग हाईलाइट हो जो हमारा अबाउट कंपोनेंट है। तो काफ़ी ऑसम लगा ये। तो अब जो स्मॉल डिटेल्स वाली जो तीनों डिटेल्स हैं उनको हमें डिवाइड करना है। तो हैशटैग लैंग्वेज करके हम यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और यहाँ पे बॉर्डर राइट भी हम कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो इससे क्या होगा तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी दोनों तरफ बॉर्डर आ गए हैं लैंग्वेज के, और इसे अगर हम थोड़ी सी पैडिंग दे दें तो परफेक्ट हो जाएगा ये। तो स्मॉल डिटेल्स में जितने भी पैराग्राफ हैं हम उन सबको पैडिंग दे देते हैं। तो स्मॉल डिटेल्स पैराग्राफ टैग, तो पैडिंग हम इसे दे देते हैं 1 पिक्सल, और एक्स एक्सिस में 10 पिक्सल। तो अब देखिए कितना ऑसम लग रहा है ये। तो स्मॉल डिटेल्स वाला हमारा जो सेक्शन है वो भी पूरी तरह स्टाइल हो गया है, टाइटल सब कुछ स्टाइल हो गया है। अब बस हमें यहाँ पे बटन स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम बटन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे बटन स्टाइल करने के लिए हम उसके क्लास के थ्रू मार्जिन टॉप उसे दे देते हैं 20 पिक्सल सबसे पहले। तो अब सेव करके देखते हैं तो नहीं आया ये। तो यहाँ पे प्ले उसकी आईडी है ना कि क्लास, तो यहाँ पे आईडी हैशटैग प्ले कर देते हैं और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो यहाँ पे इसका मार्जिन टॉप हो गया है। अब जो बाकी की स्टाइलिंग है ना वो हम बैनर बटन के वहाँ पे ही कॉमा लगा के अगर हम वहाँ पे बटन लिख देंगे तो हो जाएगी उस बटन में भी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम बटन लिख देते हैं। तो बेसिकली इन दोनों एलिमेंट्स में ये सेम स्टाइलिंग हो जाएगी।
तो ये देखिए, ये भी बैनर का जो बटन है उसकी तरह स्टाइल हो गया। और अब यहाँ पे होवर में भी कर देते हैं, कॉमा लगा के बटन। तो ये क्या हुआ, ये होवर तो हुआ पर वाइट बैकग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो यहाँ बटन हटा के इसकी आईडी के थ्रू हम स्टाइल करके देखते हैं। तो यहाँ से बटन हटा के हम हैशटैग प्ले लिख देते हैं, तो अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम है इसमें। अरे गाइस, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने होवर तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम हैशटैग प्ले लिख के यहाँ पे रेशियो वाला साइन लगा के होवर लिखते हैं और आप सेव करके देखते हैं। तो हाँ, अब ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। तो वही प्रॉब्लम थी, हमने होवर नहीं लिखा था। तो अब देखते हैं हमारी ओरिजिनल वेबसाइट और ये जो हम बना रहे हैं वो वेबसाइट तो बिल्कुल सेम लग रही है, सारी स्टाइलिंग सेम है। पर हाँ, वो जो अबाउट कंपोनेंट है वो नीचे है और उसमें वो क्रॉस वाला बटन नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं HTML में आके कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा जिसको मैं आईडी दूंगा क्लोज और उसके अंदर X लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पहले तो इसे स्टाइल कर लेते हैं। तो ये अभी ऐसा अजीब सा लग रहा है, तो हम इसे स्टाइल करेंगे और इसे ऊपर कॉर्नर में राइट में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हैशटैग क्लोज लिखते हैं हम और उसके बाद यहाँ पे हम पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। हम इसे राइट से कर देंगे 10 पिक्सल पे। तो यहाँ कर देते हैं राइट 10 पिक्सल। तो राइट 10 पिक्सल लाने पे देखते हैं। तो अभी भी इसकी हमें हाइट और सेट करनी होगी। तो हाइट हम इसकी कर देते हैं फिट कंटेंट, जिससे कि क्या होगा कि जितनी इसकी हाइट होनी चाहिए उतनी हो जाएगी कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट कर देते हैं फिट कंटेंट। तो उसकी हाइट तो सेट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसका जो टॉप है वो भी यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं, जिससे ये टॉप और राइट दोनों से 10 पिक्सल पे हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इसका देखते हैं। तो टॉप भी इसका सही आ गया है। अब इसके बाद हम इसमें बॉर्डर कर देते हैं नन, और जो इसका बॉर्डर रेडियस है हम उसे कर देते हैं 150 पिक्सल, ताकि कॉर्नर सही हो जाए राउंड। और अब इसका हम फॉन्ट साइज़ देखते हैं। तो फॉन्ट साइज़ इसका 20 पिक्सल ठीक रहेगा। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। तो 5 पिक्सल और 12 पिक्सल हम इसमें पैडिंग दे देंगे। और पैडिंग देने के बाद हम इसकी जो कर्सर है वो पॉइंटर कर देंगे और इसका जो फॉन्ट वेट है वो कर देंगे 600। तो ओके गाइस, आई थिंक ये क्लोज बटन बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली स्टाइल हो गया, काफ़ी ऑसम लग रहा है ये भी। और अब हमें बस एक काम रह गया कि ये जो हमारा पूरा अबाउट एलिमेंट है हमें उसकी पोजीशन सेट करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई मूवीज़ पे क्लिक करे तो उसका जो अबाउट सेक्शन है वो वहीं पे आ जाए, नीचे ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो कंटेनर है हम सबसे पहले इसमें पोजीशन लगाएंगे फिक्स्ड और इसका लेफ़्ट कर देंगे 50%, और जो इसका टॉप है वो भी हम कर देंगे 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%। तो अब इसे सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल मिडल में आ गया हमारी स्क्रीन के, और हम स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी ये स्क्रीन के मिडल में ही रह रहा है। सो गाइस, अब जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और ये जो क्लोज बटन है इसको भी फंक्शनलिटी देते हैं ताकि ये वर्क करने लगे, क्योंकि अभी क्लिक करने पे वो क्लोज नहीं कर रहा है कुछ भी। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बनाएंगे क्लोज नाम का, जिसके थ्रू हम document.getElementID से हम क्लोज बटन को ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे जावास्क्रिप्ट में आके जो हमारा क्लोज बटन है उस पर लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ क्लोजिंग द अबाउट एलिमेंट, और यहाँ पे क्लोज पे हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर, और जो इवेंट है उसे हम कर देंगे क्लिक। और फिर हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि जब भी क्लोज बटन क्लिक हो तो कंटेनर की जो डिस्प्ले है वो हो जाए नन। तो हमें पहले कंटेनर ग्रैब करना होगा। तो हम जावास्क्रिप्ट में ऊपर ही जहाँ हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वहाँ पे एक कंटेनर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके थ्रू हम जो हमारा डिव कंटेनर है उसे ग्रैब कर लेंगे। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो जब भी क्लोज बटन क्लिक होगा तो कंटेनर की जो डिस्प्ले है वो हो जाएगी नन। तो देखिए मैंने यहाँ क्लोज बटन क्लिक किया तो डिस्प्ले नन हो गई, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे कि अब हम दोबारा से क्लिक करेंगे मूवीज़ पे तो अबाउट सेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी डिस्प्ले नन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फ्लैक्स कर देते हैं फंक्शन की स्टार्टिंग में, ताकि जब भी फंक्शन रन हो अबाउट एलिमेंट क्रिएट हो तो यहाँ पे उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। और इनिशियली उसकी डिस्प्ले नन होनी चाहिए। तो स्टाइल डॉट CSS में जाके हम उसकी डिस्प्ले कर देते हैं नन फ्लैक्स की जगह, और आप सेव करके देखते हैं तो देखिए कितना ऑसम वर्क कर रहा है ये। तो यहाँ पे आप जिस भी मूवी पे क्लिक करेंगे तो उसका अबाउट एलिमेंट खुल के आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे बस हमारा नेव बार रह गया है और नेव बार बनाने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे HTML में चल के सबसे पहले तो जो नेव बार के लिए हमें जो एलिमेंट बनाने होंगे वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैनर के ऊपर यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ नेव बार, और सबसे पहले मैं एक डिव लगा लूँगा जिससे कि मैं क्लास दूंगा नेव और आईडी भी दूंगा नेव। और उसके बाद इसके अंदर हम एक इमेज टैग लगाएंगे जिसको हम क्लास देंगे लोगो, जिसमें कि हम नेटफ्लिक्स लोगो .png वाली इमेज डालेंगे। और उसके बाद हम एक और इमेज टैग लगाएंगे जिसमें हम साइड आइकन डालेंगे। तो यहाँ पे navlo.png साइड आइकन का नेम है और क्लास है उसकी साइड आइकन। तो ये इमेजेस डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। अब इन्हें थोड़ा स्टाइल करते हैं, इनकी थोड़ी विड्थ सेट करते हैं, हाइट सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम नेव बार की जो स्टाइलिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोगों की विड्थ है उसे कर देते हैं 80 पिक्सल, और जो उसका ऑब्जेक्ट फिट है उसे कर देते हैं कंटेन, जिससे कि वो उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वही रहे। और ये जो हमारी साइड आइकन है तो इसका भी हम ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं कंटेन। तो अब देखते हैं, तो ये नेटफ्लिक्स तो सेट हो गया, इसकी भी हमें विड्थ सेट करनी होगी साइड आइकन की। शायद हमने देखी नहीं थी कि विड्थ इसकी भी ज़्यादा है, तो विड्थ इसकी 40 पिक्सल कर देते हैं। तो ओके, ये दोनों सेट हो गई हैं। अब यहाँ पे इसका जो नेव बार है इसकी हम विड्थ 100% कर देते हैं, और 100% विड्थ करने के बाद तो यहाँ पे ये इसकी विड्थ 100% हो गई होगी। तो इसकी अब हम अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दें तो ये जो दोनों लोगो हैं ये लेफ्ट और राइट में चले आएंगे। तो ये देखिए चले गए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि नेव बार हमारा स्टिकी बने, यानी कि ऊपर ही स्टिक रहे, मतलब जैसे हम नीचे जाएं तो रहे वहाँ। तो हम पोजीशन फिक्स कर देंगे, टॉप से कर देंगे 0 और इसको हम कर देंगे हाइट 30 पिक्सल और पैडिंग इसकी कर देंगे 20 पिक्सल। तो सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वो चला गया है पीछे उसका बैकग्राउंड। तो कोई बात नहीं, वो तो अभी आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़े लोगो हमें छोटे लग रहे हैं अब, तो वो भी जब हम लोगो इंडिविजुअली सेट करेंगे तो सही हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब ये जो लोगो है तो इसकी हम पोजीशन फिक्स कर देते हैं और इसे हम लेफ़्ट से थोड़ी डिस्टेंस देंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट से हम इसे कर देते हैं सपोज 10 पिक्सल और टॉप से इसे कर देते हैं हम 10 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया और साइज़ इसका थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा होगा आपको। अब ये साइड आइकन है, इसकी भी हम पोजीशन फिक्स कर देते हैं, लेकिन इसे राइट से हम जो मार्जिन है वो देंगे। और टॉप से ठीक है, ये टॉप से देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं हमारी दोनों साइड्स के नेव बार। बस यहाँ पे एक जो डिफरेंस वो ये है कि जो ओरिजिनल साइड का नेव बार है वो अगर हम नीचे जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेव बार एनिमेशन और विंडो में हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और हम यहाँ पे आईडी कर देंगे स्क्रॉल और यहाँ फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे नेव बार में कुछ चेंजेस करेंगे। तो हमें पहले नेव बार को ग्रैब करना होगा उसकी आईडी की मदद से। तो ऊपर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे चल के, जहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्स्ट नेव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेव। तो यहाँ पे हमने नेव बार सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नेव बार का हम यहाँ पे विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर में कंडीशन लगाएंगे इफ़ विंडो डॉट स्क्रोल बाई, यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये तो दिस आ गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे विंडो डॉट स्क्रोल वाई इज़ ग्रेटर देन 100, यानी कि जब हमारा यूज़र 100 पिक्सल से ज़्यादा नीचे स्क्रॉल कर जाए तो कुछ चेंजेस हो। और वो चेंजेस क्या हो कि जो हमारा नेव बार हो ना उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए #111। तो यहाँ पे हम कोट्स में डाल देते हैं इसे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका #111 हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स कंडीशन में हमारा नेव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हो नन। तो ओके, अब यहाँ पे इसे भी कोट्स में डाल देते हैं और फिर सेव करके देखते हैं इसे कि कैसा वर्क कर रहा है ये। तो ये देखिए, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। और अगर हम इसे ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ओरिजिनल वेबसाइट में तो हो रहा था पर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। तो आई थिंक लगता है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो चेक करके देखते हैं क्या इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ बैकग्राउंड नन, सॉरी गाइस, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नन नहीं होता, बैकग्राउंड नन होता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से कलर हटा देते हैं हम दोनों में से। तो अब यहाँ पे सेव करके देखते हैं।
तो अगर मैं इसे नीचे लेके आऊँ तो ये ब्लैक हो गया इसका बैकग्राउंड कलर, और ऊपर जाने पे ये देखिए यहाँ पे नन हो गया। तो अभी लेकिन ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें ये इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट में देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे हम CSS में नैप बार की कुछ चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसका ट्रांजिशन जो टाइमिंग फंक्शन है वो कर देते हैं ईज इन, और इसका जो ट्रांजिशन है वो ऑल 0.5 सेकेंड्स पे सेट कर देते हैं। और अब देखते हैं तो ये देखिए इसका ट्रांजिशन कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। और गाइस ये हमारी वेबसाइट गाइस हो चुकी है पूरी तरह कंप्लीट। इसके सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं, इसके सारे फंक्शंस अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं, और दिखने में तो ये है ही ऑसम। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ टास्क मिलेंगे इस वीडियो के एंड में, जिससे आप अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो आपका टास्क ये होने वाला है कि आपको इस वेबसाइट को बनाना है पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव। अब ये वेबसाइट देखिए, अगर आप फ़ोन में अगर आप खोलेंगे तो ये इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं है, और स्पेशली जो इसका अबाउट कंपोनेंट है वो तो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो आपका टास्क है कि आप इसे रेस्पॉन्सिव बनाएं। और कैसे रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, तो आप मीडिया क्वेरी का यूज़ करके कुछ ऐसे फंक्शंस लिख सकते हैं कि जब भी ये 1000 पिक्सल से कम हो वेबसाइट की जो विड्थ है, यानी स्क्रीन की जो विड्थ है, तो जो अबाउट कंपोनेंट का पोस्टर है वो हॉरिजॉन्टल पोस्टर बन जाए, और जो उसका डिटेल है वो नीचे आ जाए, जिसको कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपको चेंजेस करके इसे रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और अगर आप बनाते हैं तो नीचे कोड ज़रूर लिखिएगा उसका, ताकि औरों की हेल्प हो। और अदरवाइज़ कुछ दिनों में इसको रेस्पॉन्सिव बनाने की वीडियो आ ही जाएगी, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।